कथा रंग गरीब ग्वाल भोपाल की है। ये कथा 39 पेज पर है। इस संसार में आप सभी जानते हो कि धन का बहुत बड़ा महत्व है। धन के बिना कहते हैं कि जिस गृहस्थ के पास धन है उसे सब जगह से आदर सम्मान और सत्कार मिलता है। कहते हैं कि गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं तो वो कौड़ी का नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। आप जानते हो खुद ही कि उसका सम्मान नहीं। यहाँ इस कथा में यही बताया है कि जो लोग निर्धन हैं, संपन्न होना चाहते हैं, ऊंचा पद पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, मुकदमे में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको अपनी आँखों में संसार से आदर पाना है, उन्हें शांतिनाथ भगवान की कथा श्रद्धा भक्ति के साथ करवानी चाहिए। भोपाल नाम का एक ग्वाला था, बड़ा दरिद्री था। ये विक्रमादित्य के समय से पहले की बात है, भगवान महावीर के समय की शासनकाल की। इसी भारतवर्ष में कनकपुर के पास बिखरपुरा नाम का एक कस्बा था। भोपाल नाम का ग्वाला रहता था, बड़ा दरिद्री, दीनहीन। लोगों को उसकी दशा को देखकर रोना आ जाता था, इतना गरीब था बेचारा। कभी उसके भर पेट भोजन कभी एक आध बार ही मिल पाता था। बेचारा सुबह लाता और शाम को खाता था। कई वर्ष उसको भूखे रहकर बिता देने पड़ते थे। इसकी ऐसी दशा को देखकर लोग जो उसे देखते वो कहते इससे तो मरना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा प्राणी संसार में जन्म लेकर धरती को बोझिल ही बना रहा है। बेचारे को मौत भी तो नहीं आती, लेकिन कहते हैं कि जिसकी यहाँ चाहना है उसकी वहाँ चाह ना है, और जिसकी यहाँ चाहना है उसकी वहाँ भी चाहना है। तो उन दिनों एक स्थविर मुनि विभूति विजय जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वहीं पधारे। कहते हैं कि प्रत्येक क्षण हर पदार्थ बदलता है, तो शायद भोपाल ग्वाल का भाग्य बदलने का दिन भी आया था। उसके भाग्य चक्र ने पलटा खाया। संत गोचरी को जा रहे थे, भोपाल की रास्ते में भेंट हुई तो एकदम उनका वेश विन्यास देखकर बड़ा प्रभावित हुआ, वंदन करने लगा और भक्ति पूर्वक वंदन करके बोला, आज मैं बहुत बड़भागी बन गया हूँ। आज मैंने आप जैसे संतों के दर्शन किया। मुझे लगता है कि जन्म जन्म की दरिद्रता जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी आज हमेशा के लिए छूट जाएगी, भाग जाएगी। आपके दर्शन करके मुझे ऐसा ही लग रहा है। और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु क्या मुझे अभागे का भाग्य भी कभी जागेगा? संत कहने लगे, भोपाल ये कौन सी बात कर रहे हो? मनुष्य के निरंतर पुरुषार्थ से मोक्ष जैसा अखंड सुख मिल जाता है, फिर इस संसार की लक्ष्मी की तो बात ही कौन सी है? प्रभु मुझे बताओ, तो क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा की? नहीं प्रभु, मैं तो उसका नाम भी आज आपके मुख से ही सुन रहा हूँ। तो सुनो, ये कथा कराओ, तुम्हारा जो जन्म जन्म का दरिद्रता है वो हमेशा के लिए छूट जाएगी। ये कथा आनंद मंगल करने वाली है, चारों तरफ से तुम्हारा मंगल होगा। अब चिंता को चित्त से निकाल दो। मुनि के वचन सुनकर भोपाल बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने स्थान पर आया तो उसने जैसे तैसे करके कथा का आयोजन किया और सारी विधि तो मुनि से लेकर ही आया था। ऐसे इस तरह उत्साह और भक्ति से भरकर उसने शांतिनाथ भगवान की कथा अपने घर में प्रारंभ की। शांतिनाथ भगवान की कथा से स्थान गूंज रहा था। अभी कथा पूर्ण ही हुई थी कि उसी समय एक विचित्र घटना घटी। क्या कि कनकपुर का जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। और वहाँ नगरी का एक नियम था कि राजा का संस्कार तभी किया जाता था, पहले राज्य अभिषेक किया जाता था, दूसरे पुरुष को राजा बनाया जाता था, तभी राजा का संस्कार किया जाता था। तो राजा निसंतान था। अब सारे मंत्री परिषद ने मिलकर क्या किया, एक सलाह की, एक राजकीय हाथिनी को बुलाया। उसकी कलश में, उसकी सूंड में एक जल से भरा हुआ कलश दे दिया
विचरण करती हुई वो हाथिनी को छोड़ दिया और कहा कि जिसके ऊपर जल से अभिषेक करेगी उसी को राजा बनाया जाएगा। अब चलती चलती वो हाथिनी, इतनी जल्दी भगवान तीर्थंकर का ये पुण्य होता है, तुरंत इंस्टेंट पुण्य जागृत होता है अगर तुम्हारी एक लगन हो, अगर तुम्हारी एकाग्र लगन हो तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन हमारी लगन कैसी है ये चिंतन खुद ही कर लेना, हम तो जगह जगह भटके हुए हैं। तो उसी समय हाथिनी ने आकर उसके ऊपर अभिषेक किया और अपनी सूंड से उठाकर उस भूपाल को अपनी पीठ पर बिठा लिया। चारों तरफ जय जयकार होने लगे, जय जयकार होने लगे। ये क्या, इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली कहावत। जो भूपाल कल गलियों का मोहताज मात्र था उसे लेकर आए, राज्याभिषेक किया और जैसे ही राज्याभिषेक किया, राजगद्दी पर बैठकर उसने सबसे पहले क्या कहा, मेरे भाग्य जागरण का एक ही, मेरे अभ्युदय भाग्य उदय का एक ही कारण है, शांतिनाथ भगवान की कथा। इसलिए अब तो वो शांतिनाथ भगवान की कथा विधि विधान के साथ उसने अपने राज्य में चारों दिशाओं में शांति कथा बिठवा दी। शांतिनाथ भगवान की कथा किए बिना वो कुछ भी नहीं करता था। इस तरह से उसके राज्य का वर्धन होने लगा। पड़ोसी राजा द्वेष रखने लगे। एक दिन भूपाल ग्वाल जो राजा बन चुका था उसके ऊपर धावा बोल दिया, लेकिन उसके साथ तो शांतिनाथ भगवान की कथा का बल था। वो राजांगण में भी विजयी हुआ। सारे उसके जो राजा युद्ध करने आए थे वो हार गए, मुंह की खानी पड़ी। और इस तरह से वो भूपाल नरेश यश कीर्ति के साथ जीवित रहा और अंतिम समय वो 12 व्रती श्रावक बना। उसने धर्म को दैदीप्यमान किया। कथा के अमर प्रभाव से उसी काल में अनेक पुरुषों ने भी जिन धर्म की शरण प्राप्त की, क्योंकि सब ने भूपाल ग्वाल का एग्जाम्पल उदाहरण अपनी आँखों से देखा था। इस तरह उस समय से लेकर आज तक शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती ही चली आ रही है। सब शांति कथा करना चाहते हैं, शांति कथा सुनना चाहते हैं। तो बोलिए श्री शांतिनाथ। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब। चौथी कथा एक निर्धन गंगपाल की है। महापुरुष कहते हैं कि जिनके घर से लक्ष्मी रूठ गई है, पैसे पैसे के लिए तरसते रहते हैं, भोजन वस्त्र तक जिन्हें समय पर नहीं हो पाता, उन्हें भगवान शांतिनाथ की कथा करानी चाहिए।
इस कथा के प्रभाव से गंगपाल नामक एक बहुत दरिद्री व्यक्ति था, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई थी। भगवान महावीर के शासनकाल की ही बात है। श्रीपुर नाम का एक नगर था, वहाँ गंगपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। बड़ा दीनहीन, दुखी, दुर्भागी, ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर भार है। बहुत कड़ा परिश्रम करते रहने पर भी रूखा सूखा भोजन मुश्किल से जुटा पाता था। उसके बच्चे पत्नी सारे एक समय घबरा गए थे। बेचारे भोजन में घी तो बहुत दूर है, तेल भी उनको नहीं मिल पाता था। उसकी पत्नी की साड़ी क्या थी, झरझर कंथा थी, जगह जगह पेबंद लगे हुए थे। एक दिन स्थिर मुनि प्रबुद्ध मुनि जी महाराज अपने शिष्यों के साथ नगरी में पधारे, बाग में ठहरे और शिष्य गोचरी के लिए जाने लगे तो रास्ते में गंगपाल की भेंट हो गई। गंगपाल ने वंदना की, गिड़गिड़ाया, प्रभु मैं दुनिया का सताया हुआ व्यक्ति हूँ, क्या मेरा भाग्य कभी जागेगा। ऐसे ही संतों ने करुणा करके उसे शांतिनाथ भगवान की कथा का महात्म्य बताया कि एक बार तुम शांतिनाथ भगवान की कथा करवाओ विधि विधान के साथ, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बात की बात में देख लेना, रत्ती भर भी संदेह अपने मन में ना बैठने देना। शांतिनाथ भगवान की कथा से तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। मुनि के वचन गंगपाल के दिल को लग गए। अपने घर में आया, कथा का आयोजन बेचारा करता तो कहाँ से, इधर उधर से मांग मूंग कर उसने थोड़ी सामग्री इकट्ठी की और मोहल्ले के लोगों को बुलाया। एक खुले मैदान में ही बिछायत बिछाकर उसने कथा करनी शुरू कर दी। जैसे ही कथा चल रही थी, उसकी दरिद्रता भी दूर होती जा रही थी। कथा पूर्ण होने पर, कथा पूर्ण हुई, उसने प्रसाद बांटा और फिर प्रसाद का पात्र अपने घर के अंदर जैसे ही रखने के लिए गया तो घर के अंदर कक्ष में पहुंचकर उसका पांव जमीन में धंसने लगा। वो सोचने लगा, कल तो ये जमीन इतनी सख्त थी, आज एकदम पोली कैसे हो गई। उसने सोचा कि इसे खोद कर देखना चाहिए। उसने खुदाई करनी शुरू की। खुदाई करनी शुरू की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 3.5 करोड़ रुपए की रत्न राशि उसके हाथों लगी। जो कल गलियों में भीख मांग रहा था, आज शांतिनाथ भगवान की कथा के पावन प्रभाव से वो करोड़ोपति बन गया। उसने आसपास के पूरे शहरों में अपनी दुकानें खोल ली और ये नहीं कि वो सारा धन उसने अपने ऐशो आराम या अपने परिवार के लिए यूज़ किया, नहीं, उसने इतने सारे विद्यालय, अनाथालय, औषधालय, सामायिक भवन, पोषशाला, इतने सारी चीज़ों का निर्माण किया, सात्विक दान दिया और जब तक जीता रहा शांतिनाथ भगवान की कथा कराता रहा। लोगों को, एक एक व्यक्ति को बताता, मैं करोड़पति पता कैसे बनाऊं, शांतिनाथ भगवान की कथा से। तुम भी शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ, तुम भी कराओ, तुम भी कराओ, तुम भी कराओ। ऐसे करके उसने जन जन के भीतर शांतिनाथ भगवान की कथा का जागरण किया और इस तरह से वो अपने पुण्य का वर्धन करता रहा, गरीबों की मदद करता रहा, किसी को पढ़ाता रहा। दिन दुनी रात चौगुनी लक्ष्मी उसके घर में बढ़ती रही गई और गंगपाल ने अपनी जीवनचर्या भी बड़ी आदर्श बना ली थी और उसने श्रावक के व्रत ग्रहण किए और अंतिम समय में संलेखना संथारा करके स्वर्ग धाम को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं,
ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो भजन ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण ओम ह्रीं श्रीं नमो भजन ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउनं ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो भजन ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउनं ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो भजन ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउनं ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण ओम ह्रीं श्रीं नमो भजनं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो भजन ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब। पांचवी कथा गुण सुंदरी एक स्त्री की है जिसको वैंत्री बाधा लग गई थी। वैंत्री बाधा समझते हो? भूत प्रेत की बाधा। कभी आपको लगता है कि हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में किसी का किया कराया कोई वैंत्री बाधा का प्रकोप है, भूत प्रेत का, वाण यंत्र देवों का, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। बस अनुष्ठान के साथ शांतिनाथ भगवान की कथा करानी शुरू कर दो और उसी समय ये बाधा छिन्न भिन्न हो जाएगी। आज से लगभग 2400 वर्ष पहले, विक्रमादित्य से पहले समय की बात है। भगवान महावीर का शासनकाल। सोवीर नाम का एक नगर था। वहाँ पर सेठ धनपाल रहता था। उसके बहुत आज्ञाकारी बेटा था गुण सुंदर। वो अपने पिता की बात को कभी भी टालता नहीं था। गुण सुंदर के धर्म पत्नी थी गुण सुंदरी। उसको वैंत्री बाधा लग गई। पूरा पूरा दिन पड़ी रहती, दांतों की बत्ती से भिड़ जाती, रोती चिल्लाती, फेल फितूर मचाती। सेठ अनेकों तरह के सयानों को लेकर आता। कभी कभार तो ऐसा होता था कि थाली भोजन की लगी होती, वैंत्री आ जाती, चिल्लाने लग जाती, सारा परिवार परेशान हो गया था। उसका घर एक चलता फिरता बाजार बन गया था। जो भी कोई बताता, उस सियाने को ले आओ, उस तांत्रिक को ले आओ, उस मांत्रिक को ले आओ, वो सबको लाता, लेकिन उसकी बाधा दूर नहीं हुई। एक दिन क्या होता है, मुनि का आगमन होता है। सेठ को मुनि मार्ग में मिल जाते हैं। उनका वेश देखकर उसे बड़ा अनुराग भाव आता है। उसके मन पे एक गजब का प्रभाव डालता है मुनि का वेश। हाथ जोड़कर कहता, मैं बहुत परेशान हूँ, सारी बात बताता है। मुनि कहते, चिंता करने की जरूरत नहीं, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। सारा का सारा शांतिनाथ भगवान की कथा का सब विधि विधान मुनिराज ने बताया और सेठ अपने घर पर आ गया। कथा को कराना शुरू कर दिया। जैसे ही कथा का वाचन शुरू हुआ, वैंत्री तो उसके शरीर में आ गई। उसको तो धर्म रुचता ही नहीं। ऐसे जो वाणवंत्र देव होते हैं उनको धर्म अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि जैसे कोई मुझे तलवारों से काट रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं चली जाऊंगी, दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो। गिड़गिड़ाने लगी, आर्तनाद करने लगी और उसके शरीर से निकलकर भाग गई। जो लोग देख रहे थे दांतों के नीचे उंगली दबाने लगे। ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, सबकी आज अकल ठिकाने आ गई। लेकिन अपनी आँखों से कानों से सुनकर वो लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और सेठ को और सेठ की पुत्र वधू को करोड़ों बार धन्यवाद देने लगे। जितने लोग थे, ये सारा समाचार सबने नगरी में बिजली की भांति फैल गया और सबके सब धर्म के प्रति अनुराग भाव उत्पन्न हो गया। यानी शांति कथा के प्रति उनका लगाव अपने आप ही हो गया कि शांतिनाथ भगवान की कथा में इतना प्रभाव है कि देखो सेठ की जो पुत्र वधू है वो बात की बात में ठीक हो गई। यानी सबकी आत्मा में धर्म समाने लगा। ऐसे सेठ ने अपनी पुत्र वधू के स्वस्थ होने की खुशी में 5 औषधालय, आरोग्यशाला, एक पाठशाला, एक ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्माण कराया।
जब तक वो जीता रहा, सधर्मी बंधुओं की सेवा करता रहा। गुप्त रूप में, प्रकट रूप में अनेकों दान दिए और उसके माध्यम से, पुत्र वधू के माध्यम से सारे लोग जैन धर्म के अनुयायी बने, शांतिनाथ भगवान की शरण में आए। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याण, नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं साउणं। छठी कथा कुष्ठ रोग से पीड़ित रानी विजय सेना की है। जो व्यक्ति मृगी, क्षय, निमोनिया, बुखार, एकांत्रा, तिजारी, मोतियाबिंद, जाला, धुंधल, लकवा, कोढ़ आदि पीड़ाओं से संकट भोग रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि उनको शांतिनाथ भगवान की कथा श्रद्धा प्रेम पूर्वक करवानी चाहिए। जैसे राजा विजयसेन की जो रानी थी वो ठीक हो गई थी शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रभाव से। 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान के समय की बात है। विश्वपुर नाम का नगर था। वहाँ पर राजा विजयसेन और उनकी रानी विजयसेना। राजा जैन धर्म को मानता था, रानी नहीं मानती थी। राजा को संत अच्छे लगते थे, रानी को अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन एक स्थिर मुनि विश्वबंधु नाम के मुनि आहार के लिए नगरी में आए। बड़े ज्ञानी महात्मा थे। आहार लेने के लिए वो राजभवन में आ गए। राजभवन में जैसे ही आए, रानी ने देखा, एकदम बड़ा क्रोध आया उसको और क्रोध आकर कहने लगी, ये भिक्षु कैसे मलिन फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, मुंह पर कपड़े की एक पट्टी बांध रखी है, बगल में ऊन के लच्छों का एक गुच्छा सा दबाया हुआ है, हाथ में झोली काट के बर्तन पकड़े हुए हैं। इनका इतना साहस कि राजमहल में आ गए। अरे मुंड मुंडाकर भी बस्ती का मोह बना हुआ है, जंगल में क्यों नहीं रहता, जंगल में फल फूल खा के वहीं मस्त क्यों नहीं रहता। लेकिन लगता है नारी मोई घर संपत्ति नासी, पत्नी मर गई, संपत्ति का नाश हो गया, मुंड मुंडाकर साधु बन गया है लोगों के टुकड़े खाने के लिए। जब रानी ने ऐसा बोला, ये स्वादु है, पेटार्थी है, राजभवन में राजभोग आने के लिए, खाने के लिए आ गया। 2-4 कड़ी कोटी उसने मुनि को भी सुना दी। उग्र पाप वो कहलाता है जो तत्काल अपना बदला चुकाता है। उसी समय रानी ने जो मुनि का अपमान किया, खरी खोटी सुनाई, और क्या हुआ, एकदम रानी की काया पलक मारते ही कोयले सी काली पड़ गई।
उसकी कोमल आवाज़ कठोरता में बदल गई। उसका कोमल स्पर्श पत्थर के जैसा हो गया। जगह जगह से उसका शरीर फट गया, खून पीक उसके शरीर से बहने लगी, दुर्गंध उसके शरीर से आने लगी, अंग प्रत्यंग में एकदम दुर्गंध फूट गई। उसके आंख नाक मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया। दासियां दूर भागने लगी। राजा ने जब देखा, रानी को कहने लगे, अभी अभी तूने ये इतना बड़ा दुष्पाप किया है ना, जो मुनि की निंदा की है, उसी का ये फल है। अभी भी तेरी ये कंचन जैसी काया जो काली पड़ गई है, मुनि से क्षमा याचना कर ले, माफी मांग ले, तभी तेरे पाप दूर हो जाएंगे। राजा की बात सुनकर रानी ने हाँ में सिर हिलाया। राजा के साथ चली, जल्दी से मुझे ले चलो, और जाकर मुनि से क्षमा मांगी। मुनि ने उनको बोध दिया, हे देवानुप्रिय, हमें किसी के भले बुरे से वास्ता नहीं है। हमारे श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई हो, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे बुरे कर्मों का ही प्रभाव है। मुनि ने अनेकों तरह से सुनाया, समझाया कि सच्चा साधु तो वो होता है, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। किसी ने सम्मान कर दिया तो भी सही, अपमान कर दिया तो भी सही, हमारे कारण तुम्हारी ऐसी दशा नहीं हुई है। लेकिन हाँ, फिर भी तुम अभी जो स्वस्थ होने की बात कर रही हो, उसके लिए तुम्हें शांतिनाथ भगवान की कथा करानी चाहिए। शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा से तुम्हारा सारा रोग ठीक हो जाएगा। तो राजा रानी को मुनि ने उपाय बताया, वो प्रमुदित हुए। मुनि का उपदेश भी, कुछ जीवन उपयोगी चीज़ें वो लेकर भी आए, और उनको शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ा। अपने घर में, राजभवन में आके आयोजन किया। कथा का वाचन जैसे शुरू हुआ, कथा धीरे धीरे संपूर्ण हो रही थी। रानी भी धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से जब कथा पूर्ण हुई तो रानी एकदम स्वस्थ हो गई, स्वस्थ हुई, और शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रति उसका बहुत सारा भाव बढ़ गया। जितने श्रोतागण बैठे थे, जितने लोग बैठे थे, सब के सब शांतिनाथ भगवान की कृपा के पात्र बन गए, और इस तरह से शांतिनाथ भगवान की शरण में आ गए। रानी ठीक हो गई, और राजा ने अपनी नगरी में ये चारों तरफ से सूचना भिजवा दी, अगर किसी को जीवन में स्वस्थ रहना है तो शांतिनाथ की भगवान की कथा का आचमन करें श्रद्धा के साथ। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान। ओम ह्रीं श्रीं नमो। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब। सातवीं कथा युवराज कनक कुमार की है। आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जो लोग अनाथ, अबाल, अबोध, अपंग हो गए हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं,
उनको भगवान शांतिनाथ की कथा विधि विधान करने का व्रत धारण करना चाहिए। तप जप के साथ इस कथा को जो करता है उसकी मन की इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं, चित्तवृत्तियां शांत होती हैं। आज से 2400 वर्ष पहले भगवान महावीर के शासनकाल की बात है। कनकपुर नाम का एक भव्य नगर था हमारे इसी देश में। नगर बड़ा सुंदर था। वहाँ पर राजा कनक कुमार था और राजा के बेटे का नाम कनक सेन राजा था और कनक कुमार उसका पुत्र था। एक दिन युवराज कनक कुमार घूमते हुए अपने साथियों के साथ बाग में चला गया। बाग में पहुंचा, वहाँ गुणधीर मुनि अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। मुनि इधर उधर अपनी पढ़ने की, ध्यान की, स्वाध्याय की कोई क्रिया कर रहे थे। तो युवराज ने जैसे ही देखा, मुनियों को देखते ही घृणा हो आई। ये जीवात्मा के संस्कार होते हैं पूर्व जन्मों के। कितना भारी होगा वो जीव जो मुनि से घृणा करे। वो कहने लगे कि ये क्या है, मुंह पे कपड़े की पट्टी सी बांधी हुई इधर से उधर घूम रहे हैं। यहाँ लोग अपने दिल दिमाग को तरोताज़ा करने आते हैं और ये इधर उधर घूमकर सारे वातावरण को गंदा कर रहे हैं। मुझे इनका ये वेश अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे अपने साथियों के साथ राजकुमार ने जितनी निंदा हो सकती थी मुनि की, उतनी सारी निंदा कर दी। और निंदा करने का फल क्या हुआ, उसकी नाक, आँख चेहरे में बैठ गए, काया कोयले सी काली पड़ गई, दांत बाहर निकल आए, कानों में बहरापन छा गया, पैर हाथ कांपने लग गए, बोलते बोलते जबान लड़खड़ाने लगी, उसके अंग अंग से दुर्गंध निकलने लगी, शरीर का जो चमड़ा था इधर उधर से तिड़कने लगा, जो खून था पनालों की तरह उसके शरीर से बहने लगा। उसकी दुर्दशा देखकर जो उसके दोस्त साथ में आए थे घबरा गए। ओहो राजकुमार, हो ना हो अभी तुमने जो मुनिराज की निंदा की है ना, उसी के कारण तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। जल्दी से चलो उनके पास, क्षमा मांगो चलकर, उसको सहारा देकर। वो तो चलने में भी समर्थ नहीं था। दोस्तों ने, साथियों ने उसको सहारा दिया, मुनि के चरणों में पहुंचा, कातर नजरों से मुनि को देखने लगा, दीनहीन नजरों से देखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी इतनी सारी निंदा की, उसके कारण मेरी ये हालत हो गई। देखो मेरा शरीर कैसे हो गया। मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ, मेरे शरीर को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। मुनि सुनकर कहने लगे, हमारे कारण तुमने जरूर मुझे हमें श्राप दे दिया होगा। मुनि कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा किसी के साथ भी कोई वैर भाव नहीं है। तुम सत्य धर्म को स्वीकार करो। सत्य धर्म के विषय में समझो पहले कि धर्म क्या होता है। इस तरह से शुद्ध निर्दोष देव गुरु धर्म की उन्होंने पहचान बताया। देव कौन होते हैं, गुरु कौन होते हैं, धर्म क्या है, श्रावक के 12 व्रत क्या हैं, नव तत्व क्या है, जीव अजीब, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध मोक्ष, इन सब का अल्प अल्प ज्ञान युवराज को मुनि ने दिया। और संक्षेप में अंतिम में श्रावक के 12 व्रत बताए। किन 12 व्रतों की तुम आराधना करना। इस तरह से, और अभी जो तुम स्वस्थ होने की बात कर रहे हो युवराज, जाकर तुम शांतिनाथ भगवान की कथा कराना। 12 व्रतों को सुना, नव तत्व को सुना, देवगुरु धर्म को सुना और शांतिनाथ भगवान की कथा और विधि विधान लेकर युवराज अपने राजमहल में आया। पवित्र आसन बिछाकर वहाँ पर शांतिनाथ की भगवान की कथा कराई। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुनते सुनते उसका शरीर निरोग होने लगा। कथा की समाप्ति पर वो पूर्ण निरोग हो गया। ये संदेश सारे शहर में बिजली के समान फैल गया।
तब तो सभी लोगों ने अपने घर घर में शांतिनाथ भगवान की कथा की। जनता की रुचि शांतिनाथ भगवान की कथा की ओर इतनी ज़्यादा बढ़ी कि सब बिना कुछ किए सबसे पहले शांतिनाथ भगवान की कथा करते थे और बाद में कुछ और कार्य करते थे। राजकुमार भी अतुल धन जन और वृद्धि वैभव से संपन्न होता गया, क्योंकि कथा का प्रभाव दिन रात उसके साथ था। कथा के शांतिनाथ भगवान की कथा के अमर प्रभाव से वो दिन दुना रात चौगुना संपन्न होता गया, स्वस्थ होता गया। तो बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो बजानंग, नमो लोय संसावनंग, चैता बारंबार संचकवट्टी में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो धम्मो मंगलम, चेतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिप नत्तो धम्मो लुगुत्मा, चितारी शरणम पव्यामि अरिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिप नत्तो धम्मो शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपये धर्म का शरणा। ये चार शरणें दुख करने और शरणाने कोई जो बा प्राणी करे आराधना उसका जन्म पद हुए।